नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रायिकता किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी। प्रायिकता के सूत्र को बताया जाएगा तथा कुछ प्रश्नों को भी हल किया जाएगा। तो देखिए, हमारे जीवन में प्राय दो प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। एक वह घटना या प्रयोग जिसका परिणाम सदैव निश्चित होता है, बार बार दोहराने पर भी परिणाम बदलता नहीं। एक घटना या प्रयोग वह होता है जिसका परिणाम निश्चित होता है, यदि बार बार उस प्रयोग को हम दोहराएंगे तो उसके परिणाम में, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई छड़ है, इसकी लंबाई यदि हम मापेंगे, बार बार मापेंगे तो इसकी लंबाई जो है वह एक ही आएगी, बार बार दोहराने पर भी इसकी लंबाई बदल नहीं सकती। लेकिन वह घटना प्रयोग जिसका परिणाम निश्चित नहीं होता है, बार बार प्रयोग घटना करने परिणाम बदल जाते हैं। जैसे यदि हम कोई सिक्का ले लें, कोई सिक्का ले लें और उसको हम फेंकें तो कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है, कभी टेल आ सकता है तो कभी हेड आ सकता है। यानी प्रयोग यदि बदल देते हैं तो उसका परिणाम भी बदल जाता है। यदि किसी पासे को फेंकेंगे तो कभी एक आ सकता है, कभी तीन आ सकता है, कभी चार आ सकता है, कभी पाँच आ सकता है। यानी बार बार दोहराएंगे तो ये परिणाम बदल जाता है। तो यह जो है, इसी पर हम, ये जो परिणाम बदलता है, ये संभावनाएं हैं कि संयोग पर निर्भर करता क्या आएगा, इसी का अध्ययन प्रायिकता के अंतर्गत हम करते हैं। तो देखिए प्रायिकता क्या होती है। जब किसी घटना की संभावनाओं को अंकगणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। जब किसी घटना की संभावनाओं को अंकगणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। ये तो हुई प्रायिकता की परिभाषा। अब देखते हैं किसी घटना की प्रायिकता किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में कुल संभव परिणामों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। किसी घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में कुल संभव परिणामों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता को हम PE से प्रदर्शित करते हैं, यानी PE बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। जैसे एक प्रश्न है, पासे की एक फेंक में सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकती है? एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है। क्योंकि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यही छः अंक आ सकते हैं। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? एक, दो, तीन, यानी छः हो गई। अब लिखा है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या में दो भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, छः भी आ सकता है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? एक, दो, तीन। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी हम निकालनी है, सम संख्या आने की प्रायिकता यदि निकालने, तो यदि सम संख्या आने की प्रायिकता PE है तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। यानी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। याद रखिए, प्रायिकता सदैव 1 या 1 से कम होती है। प्रायिकता क्या होती है? 1 या 1 से सदैव कम होती है। नमस्कार।